जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, बिहार डीएलएड के कट ऑफ के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में आप सभी का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर कट ऑफ वाले वीडियो तो हमने देख लिया, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है एडमिशन के समय लगेंगे। जब आपका रिजल्ट 2-4 दिन में आ ही जाएगा। रिजल्ट आने के बाद जब आपका काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग होने के बाद जब आपका कॉलेज अलाउ होगा कि इस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, जब कॉलेज में जाइएगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसको बनाने में आपको कम से कम 15 से 20 दिन या 1 महीना भी लग सकता है, अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं पहले से है तो देखिए, अगर आप बिहार डीएलएड के अभ्यर्थी हैं और अगर आपका कट ऑफ के अंदर स्कोर आ रहा है, कट ऑफ वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो हम इसी वीडियो के जो नीचे है डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे देंगे। आप पहले कट ऑफ वाला वीडियो देख लीजिएगा, तब आप डॉक्यूमेंट वाला वीडियो देखिएगा। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ये हम आपको ओरिजिनल बताने वाले हैं। टोटल आपको 17 डॉक्यूमेंट चाहिए, समझे कि नहीं। जो पिछले साल लगा था और इस साल भी यही डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है। तो डीएलएड एडमिशन के समय डॉक्यूमेंट आपका कौन कौन सा लगेगा, और ये सभी डॉक्यूमेंट आपको बनवा लेना चाहिए अभी तक आप नहीं बनवाए हो तो, समझे कि नहीं, क्योंकि बनवाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो देखिए, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट जो चाहिए, सबसे पहला ये इस डॉक्यूमेंट को छोड़कर, ये सभी डॉक्यूमेंट को छोड़कर पहला डॉक्यूमेंट चाहिए। आप जब बिहार डीएलएड का फॉर्म भरे हैं तो उसका हार्ड कॉपी आपको साइबर कैफ़े वाला ने वो हार्ड कॉपी दिया होगा। तो जब आप बिहार डीएलएड का फॉर्म भरे हैं तो उसका हार्ड कॉपी चाहिए। फिर दूसरा चाहिए आपका एडमिट कार्ड, जो आप एग्ज़ाम दिए होंगे। एडमिट कार्ड तो वहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर पर जमा करवा लिया गया होगा, तो ये आपके पास नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये आपका हार्ड कॉपी ज़रूर चाहिए। दूसरा चाहिए आपका रिजल्ट स्कोर कार्ड, जिसे हम लोग बोलते हैं स्कोर कार्ड। जब रिजल्ट जारी होता है तो स्कोर कार्ड आपको एक दिया जाता है, तो ये दो गो आपको अलग से चाहिए। एक तो फॉर्म भरने के टाइम जो आपको हार्ड कॉपी दिया होगा वो चाहिए, और दूसरा स्कोर कार्ड चाहिए। और आपको बता दें, एडमिट कार्ड जो है आपका है तो एग्ज़ाम सेंटर पर ही जमा करवा लिया गया होगा, तो एडमिट कार्ड नहीं चाहिए, एडमिट कार्ड आपकी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो अलॉटमेंट लेटर आपको चाहिए। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, जब आप काउंसलिंग करवाइएगा, काउंसलिंग के समय आप 10-15 कॉलेज चयन करने का आपके पास ऑप्शन होगा। जब आपका एडमिशन जो है कॉलेज के लिए चयनित हो जाता है, तब आपको अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाता है। तो आप नेट से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके उसका फ़ोटोकॉपी पास में रखेंगे। उसके बाद आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, जब आप फॉर्म भरिएगा उसका हार्ड कॉपी आपको चाहिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पत्र का प्रिंट आउट, समझे कि नहीं, रजिस्ट्रेशन का भी प्रिंट आउट आपको चाहिए। उसके बाद आवेदन शुल्क चाहिए, आवेदन शुल्क अलॉटमेंट शुल्क का प्रिंट आउट। जब आप फॉर्म भरे होंगे तो पैसा आप दिए होंगे, उसका भी फ़ोटोकॉपी चाहिए। और अलॉटमेंट जब आपका अलॉटमेंट शुल्क जब आप काउंसलिंग कराइएगा तो 3,000-4,000 रुपया जो पहले जमा करवाया जाता है ऑनलाइन माध्यम से, उसका रसीद का जीरोक्स भी आपको चाहिए। उसके बाद हाई स्कूल का 10वीं का अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपको चाहिए। और आवेदन में जिस प्रकार के नाम होंगे, डेट ऑफ बर्थ होंगे, वही सेम टू सेम जो है आपके मार्कशीट और प्रमाण पत्र पर भी होने चाहिए। तो ये आपके चाहिए 10वीं का। फिर इंटरमीडिएट का आपका अंक पत्र और प्रमाण पत्र चाहिए, यानी इंटरमीडिएट का मार्कशीट और प्रमाण पत्र जो होता है औपबंधिक प्रमाण पत्र, वो आपको चाहिए। उसके बाद देखिए, अगर आप स्नातक किए हुए हैं तो स्नातक का अंक पत्र चाहिए, और स्नातक नहीं किए गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे कि नहीं, इसको छोड़ दीजिए। आगे देखिएगा तो आपका निवास प्रमाण पत्र चाहिए, समझे कि नहीं, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, और वो भी तिथि तक निर्मित। जैसे जाति, किसी निवास जाति आवासीय है, किसी का 6 महीना का वैलिडिटी रहता है, किसी का आपका 1 साल का वैलिडिटी रहता है, समझे कि नहीं। तो ये आप देख लीजिए। अगर करेंट का आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप करेंट का निवास प्रमाण पत्र ज़रूर बनवा लीजिए, आपको लगेगा एडमिशन के समय। तो निवास प्रमाण पत्र करेंट का चाहिए, माने 4-5 महीना पहले, 5-6 महीना पहले आपको है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए।
जाति प्रमाण पत्र चाहिए। और यहाँ आपको विशेष नोटिस करना होगा, विशेष ध्यान देना होगा कि अगर आपकी शादी हो गई है, अगर आप विवाहित महिला की स्थिति में पिता के नाम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप विवाहित महिला हैं तो आपको पति के नाम से नहीं, आपके ससुराल वाले के नाम से नहीं चाहिए जाति प्रमाण पत्र, आपको पिता के नाम से जो है जाति प्रमाण पत्र चाहिए अगर आप विवाहित महिला हैं तो। अगर आप अविवाहित महिला हैं तब भी आपका पिता के ही नाम से जो है बनेगा। आगे देखिए, उसके बाद EWS प्रमाण पत्र चाहिए। EWS प्रमाण पत्र, अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो आपको EWS प्रमाण पत्र देना होगा। इसके साथ साथ EBC को NCL भी देना होगा। OBC सर्टिफिकेट का भी अगर आपके पास है तो देना पड़ेगा अगर आपको आरक्षण लेना है तो। उसके बाद देखिए, ये सब 11-12 आपके लिए नहीं है, जो इसके लिए अप्लीकेबल है उन्हीं को देना है। उसके बाद देखिएगा, अवशेष शुल्क ₹200 का डिमांड ड्राफ्ट, अवशेष शुल्क 200 का डिमांड ड्राफ्ट प्रिंसिपल डाइट देवरिया, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन होगा उसके प्रिंसिपल के नाम से जो है आपको 200-300 रुपये का एक ड्राफ्ट जो है के नाम से किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत अथवा प्रवेश हेतु उपस्थित होने के समय संसाधन के खाते में ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से 200 रुपये जमा किए जाने का रसीद भी चाहिए। तो जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा उसी कॉलेज के प्रिंसिपल के खाते में जो है ये भेजना होगा। उसके बाद पहचान हेतु आवेदन पत्र में अंकित विवरण के अनुसार व्यक्तिगत पहचान पत्र मतलब आपका आधार कार्ड, उसके बाद आधार कार्ड की छाया प्रति, पैन कार्ड का वोटर ID कार्ड जो भी है एक चाहिए, पासबुक भी चाहिए। उसके बाद प्राप्ति रसीद 2 प्रति में, एक फाइल कवर के ऊपर चस्पा की हुई तथा दूसरी प्रति अभ्यर्थी को दी जाएगी। रसीद की दूसरी प्रति में बिंदु 1 से 7 तक एवं 9 से 10 तक की प्रविष्टियाँ प्रवेशार्थी स्वयं करे, जबकि बिंदु संख्या 8 को प्रवेश समिति के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद आपको शपथ निर्धारित पत्र भी चाहिए। और यहाँ देखिएगा तो उपयुक्त क्रम संख्या 1 से 17 तक की 2 सेट, माने अभी हम आपको बताए हैं 1 से 17 तक, यहाँ से 1 से 17 तक सभी प्रमाण पत्र जो होंगे वो 2 फाइल बनाना होगा। एक फाइल में अलग 17 कॉपी रहेगी और दूसरी फाइल में अलग 17 कॉपी रहेगी, समझे कि नहीं। और सब पर जो है माता पिता का नाम सेम होना चाहिए, एक कैटेगरी, गुणांक, मोबाइल नंबर अंकित हो, समस्त मूलांक प्रमाण पत्र जो है एक फोल्डर के साथ फाइल द्वारा बनाया गया हो। और आपको बता दें 1 से 17 तक ये सभी जो डॉक्यूमेंट है इसके 2 फाइल चाहिए, एक फाइल में सभी डॉक्यूमेंट और फिर दूसरा फाइल में सभी डॉक्यूमेंट। तो देखिए इसमें से ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट है बच्चों के पास ये 3-4 नहीं रहता है, ये 3-4 डॉक्यूमेंट है ये बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास नहीं रहता है। जैसे निवास प्रमाण पत्र, अब मान लीजिए किसी के पास 2022 का ही निवास प्रमाण पत्र है, आपके पास कब का निवास प्रमाण पत्र है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा हो गया जाति प्रमाण पत्र, अगर मान लीजिए किसी लड़की का शादी हो गया है और बिहार DLED में वो एडमिशन लेना चाहती है तो उसके पिता के नाम से जो है जाति बनवाना होगा, और जिसका शादी नहीं हुआ होगा वो तो पिता के नाम से बनाएगी ना। उसके बाद आपका EWS प्रमाण पत्र और NCL प्रमाण पत्र ये सभी चाहिए। तो ये देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, एक बार आप ध्यान से नहीं देखे हैं तो फिर से देख लीजिए, ये सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो आपके बिहार DLED में एडमिशन के समय लगेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग और कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और है तो कब का है ये भी बताइएगा। और चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।